हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। वैसे तो मैं एसएमई आईपीओ के बारे में वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, लेकिन इसके लिए मैंने वीडियो इसलिए बनाना सोचा कि आजकल जो एनर्जी के स्टॉक्स है उनकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी वो बढ़ रहे हैं। यूसी सुजलॉन एनर्जी, तो यू नेवर नो ना कि कौन सी कंपनी नेक्स्ट सुजलॉन बन जाए। तो इसीलिए आई थॉट कि इस आईपीओ के बारे में बताना चाहिए आपको, ताकि यू गेट अवेयर ऑफ दिस एंड फिर आप अपनी रिसर्च के बाद इसमें डिसाइड कर पाओ कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये एक बुक बिल्ड इशू है एंड टोटल आईपीओ का साइज है 15.93 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेज कर रही है। आईपीओ ओपन अप होगा 28 दिसंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 2 जनवरी को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट होगी जनवरी 3 को एंड शेयर एनएससी पे लिस्ट एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा 5 जनवरी को। अब क्योंकि ये बुक बिल्ड इशू है तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 51 रुपीज से लेके 54 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स है। एज यू नो कि एसएमई आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही होती है, तो इसके अंदर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,08,000 रुपीज। वैसे तो रेयर है कि आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बजट बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से देता हूँ कि कंपनी क्या करती है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड 2015 में फाउंड हुई थी एंड जिनका मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट करना और कमीशन करना। सिंपल। अब कंपनी का मेन काम है कि ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए जो भी उसमें करना होता है, उसकी हैंडलिंग, उसकी इरेक्शन, उसकी टेस्टिंग, उसकी कमीशनिंग, ये सब करते हैं। एंड इसके अंदर जो भी आ गया, ट्रांसमिशन लाइंस आ गए, सबस्टेशंस का कंस्ट्रक्शन आ गया, ऑटोमेशन आ गई, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन हो गई एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स की, तो जो भी इससे रिलेटेड काम है ये इनका मेन काम है। अब कंपनी के कस्टमर बेस काफी अच्छा है, लॉयल है एंड इनफैक्ट बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी इनके कस्टमर्स हैं, जैसे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इनके कस्टमर्स हैं। अगर मेन कंपनीज की बात करें, प्राइवेट कंपनीज की, तो वंडा सीमेंट लिमिटेड, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राजश्यामा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से ये लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, तो ये बहुत सारे इनके कस्टमर्स हैं जो कि काफी टाइम से एंड काफी अच्छे तरीके से ये इनको सर्व भी कर पा रहे हैं एज पर द न्यूज। अब एज ऑफ सितंबर 30, 2023 कंपनी के 15 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी टोटल वैल्यू 549 करोड़ रुपीस है एंड एज ऑफ 31 अगस्त 2023 कंपनी के टोटल 174 एम्प्लॉइज है, उससे ज्यादा ही है, जिसमें से 18 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, 30 सुपरवाइजर्स है, इंजीनियर्स हैं और 126 स्किल्ड वर्कर्स है। अब मे भी आपको लग रहा होगा कि इन सारी इंफॉर्मेशन का आपको क्या करना है, लेकिन मैं बोलता हूं जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड नो कि कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है और किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ये मत सोचो आप उसमें 1 लाख या 10,000 या 1,000 रुपए लगा रहे हो, ये सोचो उसमें 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो एंड उस तरीके से देखो कंपनी को। इफ यू सी अ कंपनी लाइक दिस, तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 22.33% बढ़ा है एंड कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77.62% बढ़ा है, विच इज अ गुड थिंग। अब ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की स्टैंडिंग क्या है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करी है फाइनेंशियली। ऑब्जेक्टिव वाइज देखें तो कंपनी के कोई ऐसा अलग ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कॉमन ही है। एंड जहां तक बात है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, तो जैसा मैंने बोला कि मोस्टली लोगों के लिए नहीं है। 1,08,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो जो रेयर लोग हैं उसमें मैं यही कहूंगा कि यही देखकर, जैसे इनफैक्ट मैंने भी बोला कि क्या पता ये कंपनी नेक्स्ट सुजलॉन बन जाए। एनर्जी सेक्टर के अंदर है, छोटी है, जरूरी नहीं है सुजलॉन बनेगी, तो आपने बाकी चीजें भी देखनी है क्योंकि सुजलॉन का बिजनेस काफी अलग है, इनका बिजनेस काफी अलग है। मतलब मैंने भी ये बोल दिया, लेकिन जब मैंने ढंग से और देखा तो यही है कि इनका मेन पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी जो खंबे वगैरह होते हैं वो मेन लगाने का काम है, लेकिन ये भी जरूरी होगा आने वाले टाइम में, तो ऐसा नहीं है ये जरूरी नहीं होगा। एंड क्योंकि कंपनी इस सेक्टर के अंदर है तो वो बाकी जो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं या जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर भी बाद में डाइवर्सिफाई कर सकती है। तो आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी बड़ी है, आई सजेस्ट कि आप थोड़ी सी रिसर्च और करो और कंपनी की मैनेजमेंट को अच्छे से देखो, कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छे से देखो, कंपनी के रेपो को अच्छे से देखो, उसके बेसिस पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना। बाकी और भी वीडियोस देखो, एक आइडिया लग जाएगा। बट इसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो, रिसर्च करने की सोच सकते हो।